देखिए, अब जो हमारा टाइम पीरियड था वो 20 लाख से 3,000 वाला जो टाइम पीरियड था ये। अब हम इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले कि 20 लाख से 3,000 के बीच में जो प्रागैतिहासिक काल हुआ था। अब अगर मैं इस साल की बात करूँ तो ये बहुत बड़ी समय अवधि थी और इस समय अवधि को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया। इस समय अवधि को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया। कैसे? ऐसे। एक टाइम पीरियड आपका जो था वो था क्या बोलते हैं, पुरापाषाण काल। एक पार्ट आता है आपका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। एक आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। फिर एक आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। अब ये भी बहुत बड़े बड़े विस्तृत टॉपिक है, ठीक है। देखिए, ये वाला जो समय अवधि है, ये वाली समय अवधि आती है आपकी 20 लाख से 10,000। ये समय अवधि आती है आपकी 20 लाख से 10,000। ये समय अवधि आती है आपकी 10,000 से 6,000। और उसके बाद ये नवपाषाण काल आता है आपका 6,000 से 3,000 BC, 6,000 BC और फिर 10,000 BC। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपका जो इलेबोरेशन करवाया था वो क्या कराया था, पार्टीशन करवाया था कि जो हमारा इतिहास है वो 20 लाख से कहाँ तक, 2023 का। और उसको मैंने पार्टीशन किया था। सबसे पहला भाग जो मेरा 20 लाख से 3,000 वाला टाइम पीरियड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? स्टोन एज। पत्थर वाला जो काल होता है, स्टोन एज। अब इस स्टोन एज में ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है 20 लाख से 10,000 का। पहले आप इसको डायग्राम कर लीजिए। पहले वाला डायग्राम आपने बना लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद अब आप ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको डायग्राम कीजिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो डिस्कस करूंगी वो ये वाला हिस्सा डिस्कस करूंगी, 20 लाख से 10,000 वाला जो एरिया है आपका। पहले इसको डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई बहुत ज्यादा। सबसे पहले 20 लाख से 10,000 वाले हिस्से में आ जाइए। बहुत लंबी समय अवधि है ये। ये हो गया। अब 20 लाख से जो 10,000 वाला ये आपका समय अवधि है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिएगा, पुरापाषाण काल। यहां है 20 लाख BC से 60,000 BC। एक ये वाला मानक है। उसके बाद आता है आपका 60,000 BC से कितना, 40,000 BC। उसके बाद आपका, देखिए ऐसा कर लीजिए, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे लिख लीजिएगा। ये हो गया। और उसके बाद आता है आपका 1 मिनट, 60,000 से कितना, 40,000, ठीक है, 40,000 BC।
और एक लास्ट स्टेज आती है आपकी 40,000 BC से 10,000 BC। 10,000 BC, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा क्या है? आपका पूरा पाषाण काल। ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा, एक सेकंड, क्लियर नहीं दिख रहा है ना थोड़ा सा। अब देखिए क्या है, ये पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या है? 20 लाख से 10,000। चीजों को ना समझिएगा बहुत अच्छे से, बड़ी तसल्ली से समझते हुए चलिए। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 10,000 BC का जो टाइम पीरियड था, पूरा पाषाण काल है। इस पूरा पाषाण काल में 3 स्टेज आपकी आ गई हैं। 20 लाख से 60,000 निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद ये है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। उसके बाद आता है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। जब मैं मैपिंग कराऊंगी ना, हर चीज की लोकेशन आपको दिखाऊंगी। उच्च पुरा पाषाण काल, एक दिन पूरा मैपिंग करेंगे तसल्ली से। समझ में आया भाई? तो इतिहास के थोड़े से कुछ पन्ने खुलने शुरू हुए और उन पन्नों के अंदर समझ में आता है कि आज जो हम हैं वो हम बहुत पीछे से चले आ रहे हैं। पहले जो हमारा एक मानव था, वो मानव सबसे पहले क्या था? एक प्राइमेट हुआ करता था। प्राइमेट या वो क्या हुआ? जो 4 पैरों पे चलने वाला जो हमारे पूर्वज थे, बंदर, वो क्या हुआ? सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और 2 पैरों पे खड़ा हो गया और मानव का वहां से एक विकास होना शुरू हो गया। और जो आधुनिक मानव हमारा आया, सबसे पहले जो मानव शुरुआत में आया था वो कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जो आधुनिक मानव आपका आता है नवपाषाण काल में आता है, अभी नवपाषाण काल पढ़ेंगे, वो आता है हमारा होमो सेपियंस। ठीक, अब कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि 20 लाख साल पहले जब उस समय मानव की उत्पत्ति, मानव का जो प्राइमेट से जो मानव का मनुष्य का उद्भव बताया जाता है वो 26 लाख BC के आसपास बताया जाता है। लेकिन हम इतिहास की जो हम कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं वो अपनी 20 लाख के आसपास करते हैं। देखिए जो टाइम पीरियड है ये कहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आपकी बुक्स में वेरिएशन देखने को मिल सकती है। आप सोचे कि मैम ने तो 20 लाख बता दिया, कोई बुक आपने पढ़ी उसमें 26 लाख है, तो ये वेरिएशन हो सकती है, आप इस पर मत जाइएगा। आप ये चीज़ जानिए कि हमारा जो इतिहास है वो प्रॉपर तरीके से 3 भागों में बटा हुआ है। एक प्रागैतिहासिक काल है, एक आगैतिहासिक काल है और एक इतिहास है। करेक्ट। मोटा मोटा जो डिवीजन है वो 20 लाख से कितना है? 3000 है। 3000 जो है वो प्रागैतिहासिक काल का डिवीजन है और 3000 से जो 600 है वो आगैतिहासिक काल का डिवीजन है और 600 से आज तक 2023 तक जो भी हिस्ट्री हम लोग समकालीन बढ़ते आ रहे हैं पूरी, वो कौन सी है? वो आपकी इतिहास है, एग्जैक्टली जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं। अब जो शुरू का टाइम पीरियड था आपका 20 लाख से 3000 वाला टाइम पीरियड, वो जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी शुरुआत नहीं हुई थी, सिंधु सभ्यता से भी पहले जो मनुष्य धीरे धीरे विकसित हो रहा था, इतिहास आपका धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, ये वो वाला टाइम पीरियड है आपका। ठीक है, तो वो 3000 वाले टाइम पीरियड को भी हमने क्या किया, वो भी 3 भागों में कैसे डिवाइड हुआ?
20 लाख से 10,000, 10,000 से 6,000 मध्यकाल आता है, मध्य पाषाण काल, और 6,000 से फिर 3,000 आता है नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में तो हम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे, ठीक है ना। जो हमारा मध्य पाषाण काल था बच्चे, उसमें, और सॉरी मैं एक्चुअली माइक भूल गई थी लगाना, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे। उससे पहले जब हम बहुत बेडोल और भद्दे हुआ करते थे, जिन्हें हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। कुछ घटना मेरे हिसाब से इस तरीके से घटी होगी, अगर हम नॉर्मली सी बात करें कि पहले क्या हुआ, प्राइमेट था, 4 पैरों पे चलता था इंसान, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। उसके बाद क्या होता था कि अगर किसी जानवर ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो उसने क्या किया, पत्थर से उसको मारा। उसको पता चला कि ये पत्थर उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसने जब मारा तो उसको ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन कोई पत्थर नुकीला रहा होगा और उस नुकीले पत्थर से जैसे उसने उसको मारा तो वो मर गया। उसको लगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे तो मेरी प्रोटेक्शन हो गई, मेरी सिक्योरिटी हो गई। अगर मैं पत्थर को ऐसा नुकीला करूँ तो मैं अपनी खुद की रक्षा कर सकता हूँ। सेल्फ डिफेंस में उसने उन पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ होगा कि एक दिन शायद ऐसा रहा होगा, सोचते हैं ऐसा, कि जब वो मर गया तो उसने उस जानवर को खा लिया, तो उसे इस्तेमाल लगा कि ठीक है ये खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि मैं जानवर को मारकर शिकार करके खा सकता हूँ। तो उसके लिए पहले उसको मारना जरूरी है, मारने के लिए कोई टूल चाहिएगा, टूल के लिए उसने पत्थर को समझा और उस पत्थर के औजार बनाए। पत्थर पहले वैसे इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसको लगा कि उसको मारने के लिए उसका नुकीला होना जरूरी है, तो उसने क्या किया, पीछे से पत्थर ऐसे ही रहा और आगे से उसको नुकीला कर दिया, तो औजार की तरह इस्तेमाल हुआ। जब उसको मर गया, वो ऐसा रहा होगा कि पत्थर जब आपस में टकराए तो जंगल में आग लग गई। तब उसको समझ में आया कि अच्छा, अगर 2 पत्थर आपस में टकराते हैं तो आग भी लग सकती है, आग का आविष्कार हो गया। फिर जब समझ में आया तो उसने क्या किया, पत्थर को ऐसे टकराया और चिंगारी छोड़ी और आग जल गई। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसने खुद को ठंड से बचाने के लिए सर्दी से आग लगाई हो और उसको थोड़ी गर्माहट मिली होगी, बहुत सुकून फील हुआ होगा, तो उसने क्या किया, खुद को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई। और ऐसा हो सकता है कि एक दिन बैठ के, जैसे आग के सामने बैठ के मांस खा रहा हो, तो घर में बच्चे हों या जंगल में उसके परिवार हो, और उससे क्या हुआ कि उसके हाथ से छूट के मांस का टुकड़ा आग में गिर गया हो। उस चीज़ के लिए उसने बच्चे को पिटाई तो करी होगी, मारा भी होगा कि उसने ऐसा किया, उसके हाथ से भोजन जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की वो गिर दिया। अब उसने उस आग में से उठा कर उसको खाया तो उसे स्वाद आया और उसको समझ में आया कि अच्छा, कच्चा मांस उतना स्वाद नहीं होता, पका हुआ मांस ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसने क्या किया होगा, आग में मांस को पकाना शुरू कर दिया होगा। तो उसका जो दिमाग है, जो उसका मनुष्य का जो ब्रेन रहा होगा, वो उसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा। तो ये क्या है, ये कोई अगर मैं आपसे कहूँ वास्तव में हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं क्या कोई सिलेबस है? नहीं, ये हमारे विकास की कहानी है। सभी हमारे विकास की कहानी, हम कहाँ से आए, कैसे हम डेवलप हुए। आज हम बड़ी तहजीब से खाते हैं, क्या हम ऐसे थे? आज हम इस तरह का पहनावा पहनते हैं, क्या हमारा मूल पहनावा ये है? नहीं, ये हमारा मूल पहनावा नहीं है। ये तो हमने सभ्यता की होड़ में, और जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, है ना, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, हमने उनसे अडॉप्ट किया है कि ऐसा खाना और ऐसा पहनना। हमारा मूल पहनावा इस तरीके का नहीं है। आज भी हमारी जो अदर एरियाज़ में हमारी जनजातियाँ रहती हैं, आपने देखा होगा, वो आज भी हमारी संस्कृति को, हमारे पहनावे को, हमारे भोजन को, उसको आज भी अडॉप्ट किए हुए हैं, क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने उसको क्या किया, रिजर्व करके रखा हुआ है कि वो अपनी उस संस्कृति के साथ ही जीना चाहते हैं। तो ये कोई सिलेबस नहीं है, ये हमारे विकास की कहानी है जिसे हमें पढ़नी है, हमें जानना है कि हम कहाँ से आए और हम कैसे आए। तो अगर हम इस समय की बात करें तो इस 20 लाख से 60,000 वाले बहुत लंबे टाइम पीरियड में जो मनुष्य था वो क्या खाता था? मांस खाता था, शिकार करता था। शिकार वर्ड वो नहीं जानता था, लेकिन उसे शिकार करना कब समझ में आया, जब एक जानवर ने उस पर आक्रमण किया और उसने उसे बचाने के लिए उसको मार दिया, तो उसको समझ में आया कि अच्छा, मैं इसको मार सकता हूँ। फिर उसको जब उसने उसका मांस खाया, उसको महसूस हुआ कि मैं अपने भोजन का संग्रह भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं अपने भोजन का इस तरह से संग्रह भी कर सकता हूँ।
तो इस समय के काल में उनका एक सामाजिक जीवन कैसा रहा, आर्थिक जीवन क्या रहा। आर्थिक तो उनका कोई जीवन ही नहीं था, कोई जीवन यापन के लिए कोई कमाते थोड़ी थे, वो पूर्ण रूप से शिकार पर, जानवरों पर, पेड़ों पर निर्भर थे। अब खेती कैसे आई होगी दिमाग में, सपोज क्या है कि उन्होंने पेड़ से कोई फल तोड़ा, खा लिया, खा के जो बीज है वो फेंक दिया, वो कहीं उग गए, तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो अगर बीज जो है इसको अगर जो फल के अंदर से निकला है, अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कहीं पे फेंक दें मिट्टी में तो ये तो पौधा बन जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को, जब फल खाते होंगे उनके बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया, बोना शुरू किया, वो दोबारा से पेड़ बन गए। तो क्या हुआ, मनुष्य की जो कल्पना है, कल्पना शक्ति है, जो उसकी चेतना है, उसका विकास होना शुरू हुआ। तो हम इस पूरे काल में, यानी कि पूरा पाषाण काल में, आप पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ होगा, किस समय क्या क्या परिवर्तन आए होंगे। आप ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद अब लिखिए कुछ थोड़ा सा। डायग्राम आपको मैंने बनवा दिया है, अब थोड़ा सा आप लिखिएगा, ठीक है। अतीत काल की सामाजिक, राजनीतिक, अतीत काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। शास्त्र को इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस एक बड़े महान इतिहासकार भी हैं और एक पुरातत्ववेत्ता भी हैं, जिन्होंने इतिहास के महत्व को समझाया है, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस। देखिए इसे लिखिए, हेरोडोटस, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है, इनकी लिखित, जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हेरोडोटस की लिखी हुई एक पुस्तिका है, एक रचना है, हिस्टोरिका। हेडिंग डालिए मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास। लिखिए 1859 में चार्ल्स डार्विन, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति, यानी कि पृथ्वी पर हम क्या है, हम एक जीव है, लेकिन हम मनुष्य जीव जिनके पास दिमाग होता है, कुत्ते, बिल्ली, ये सब क्या है, सब जीव है, चींटी, मकोड़े और क्या है, गाय, भैंस, बकरी, सब क्या है, जीव ही तो है। तो उन जीवों की जो उत्पत्ति हुई वो 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति में मानव के विकास के विषय में बताया है। मानव के विकास के विषय में, मानव के विकास के विषय में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिर्फ वन लाइनर लिखते चलना है आपको, कोई बहुत लंबी छोटी थ्योरी नहीं लिखनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें वन लाइनर में लिखनी है जो आपको याद हो सके आसानी से। 20 लाख BC से 10,000 BC, ये समझ रहे हैं ना, यहां तक मानव पूरी तरीके से विकसित हो गया था। 20 लाख BC से इस 10,000 BC तक, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल जब तक आया था तब तक मानव पूरी तरीके से विकसित हो चुका था। और मानव का विकास प्राइमेट से हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस किससे बना था, प्राइमेट से बना था। मनुष्य का जो विकास हुआ वो किससे हुआ, प्राइमेट। मनुष्य का विकास प्राइमेट से हुआ है। किससे हुआ है, प्राइमेट से। सबसे पहले प्राइमेट आता है
और प्राइमेट से 26 लाख बीसी में मनुष्य आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहले कौन आता है? प्राइमेट, फिर कौन आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इंपॉर्टेंट बस यहीं से है, यहीं से आप देख लीजिए। ये कब है? 26 लाख बीसी। 26 लाख बीसी, 26 लाख बीसी के आसपास जो आपका मानव आता है वो कौन आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और यहाँ सबसे पहले जो मनुष्य का जीव जो मानव विकास जो हुआ, वहां से जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले पाया गया था दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ये कहाँ पाया गया था भाई? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। मनुष्य भारत में, एशिया और यूरोप के हिस्सों में कहां से आया? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के हिस्से से मनुष्य आया। उसके बाद 20 लाख बीसी के आसपास कौन आता है आपका? होमो हैबिलस। ये कहीं पूछा नहीं जाता लेकिन कई बार पता नहीं चलता, क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। होमो हैबिलस फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। 20 लाख बीसी के आसपास, ठीक है। ये भी कहां था? ये भी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के इलाके में ही पाया गया था। उसके बाद 17 लाख बीसी के आसपास, 17 लाख बीसी के आसपास आता है आपका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। अब ये अफ्रीका से बाहर निकला, यूरोप और अफ्रीका के इलाकों में फैलने लगा। कहां? यूरोप व एशिया, तभी तो भारत आएगा। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका से बाहर निकला मनुष्य। अब उसका विकसित रूप कौन सा है? होमो इरेक्टस। उसके बाद 1.35 लाख यानी कि 1.5 लाख बीसी के आसपास इस होमो इरेक्टस से जो मानव विकसित होता है वो कौन सा होता है? निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव मनुष्य का एक मोस्ट विकसित रूप है। आप देखिए कहां 26 लाख, कहां 1 लाख, यानी 26 लाख साल बाद, 26 लाख साल, कितनी बड़ी अवधि के बाद मनुष्य विकसित हुआ, निएंडरथल मानव। उसके बाद जो 40,000 से ये वाला पीरियड आता है मध्य पुरापाषाण काल, और ये उच्च पुरापाषाण काल वाला पीरियड आपका 40,000 से जो 10,000 वाला आता है, यहाँ आ जाता है आपका होमो सेपियंस, जिसको हम आधुनिक मानव भी कहते हैं। होमो सेपियंस। या छोटा सा चार्ट है, याद करने के लिए रिमेंबर पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा। होमो सेपियंस यहाँ आ जाता है और मानव का विकास यहाँ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट लिखिए जल्दी फटाफट पॉइंट। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? मानव का विकास मैंने आपको लिखवाई दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखिए अध्ययन की सुविधा के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन की सुविधा के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से हैं वो? प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, फिर मेरे साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। 20 लाख बीसी से कौन से वाला भाई? जो 3000 वाला टाइम पीरियड है, जब तक सिंधु सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी। प्रागैतिहासिक काल, जो सबसे पहले वाला डायग्राम मैंने आपको बनाया था, 20 लाख से 3000 और 3000 से 600 आगैतिहासिक काल, और 600 से अब तक 2030 तक ऐतिहासिक काल, ठीक। उसके बाद इस 20 लाख से 3000 वाले टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जो मैंने इससे पहले डायग्राम बनाया था। कौन से वाला? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। 20 लाख से 10,000 पुरापाषाण, 10,000 से 6,000 मध्यपाषाण, इससे पहले बनाया था ना हमने डायग्राम, फिर 6,000 से 3,000 नवपाषाण। उसके बाद उस 20 लाख से 10,000 वाले को पुरापाषाण को ये डिवाइड दे दीजिएगा कि 20 लाख से 60,000 निम्न पुरापाषाण, 60,000 से 40,000 मध्य पुरापाषाण, और इस 40,000 से 10,000 उच्च पुरापाषाण। ये पूरा डायग्राम बन गया आपका, हो गया। अब लिखिए पॉइंट।
हेडिंग डाल लीजिए निम्न पुरा पाषाण 20 लाख से 60,000। निम्न पुरा पाषाण इसके अंदर लिखिए सबसे पहले। अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य ने क्या किया, अपने बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस में औजार का इस्तेमाल किया। उसको नहीं पता था कि औजार क्या होता है, उसको सिर्फ ये पता था कि मैंने पत्थर मारा और जानवर मर गया। उस समय इस टाइम पीरियड में जो पत्थर इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर को किया जाता क्वार्टजाइट। कौन सा पत्थर किया जाता था? क्वार्टजाइट। लिख लेंगे, लिख के दिखाओ, देखिए क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर। देखिए पत्थर के औजारों के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया। पत्थर के औजार के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, चॉपर चॉपिंग औजार। औजार कौन से थे? निम्न पुरा पाषाण काल के औजार कौन से थे? चॉपर चॉपिंग, जिन्हें पेबुल भी कहते हैं, पेबुल। नेक्स्ट पॉइंट, हैंड एक्स व क्लीवर। कौन से वाले औजार हैं? हैंड एक्स, हस्त कुठार। हैंड एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है ना, तो कुल्हाड़ी को कुठार भी कहते हैं। हैंड एक्स, हस्त कुठार, लिखिए हैंड एक्स और क्लीवर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। सोहन घाटी कहाँ है भाई? पाकिस्तान में सोहन घाटी व बेलन घाटी, जहां से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है बेलन घाटी, क्योंकि यहाँ से पाषाण काल की हमारी तीनों अवस्थाएं, पाषाण काल, ये तो पूरा पाषाण काल की 3 अवस्थाएं हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, करेक्ट। लेकिन हम कह रहे हैं पाषाण काल की 3 अवस्थाएं। पाषाण काल की 3 अवस्थाएं हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तीनों साइट के इंपॉर्टेंट स्थल, तीनों साइट के औजार, साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी से। तो बेलन घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए बेलन घाटी। ऐसी कौन सी जगह जहां से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। सोहन घाटी का है? पाकिस्तान। नेक्स्ट लिखिए बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। पॉइंट लिखिए बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कौन सा? 20 लाख से 3000 वाला टाइम पीरियड, सिंधु सभ्यता से पहले का टाइम पीरियड, उसका टेक्स्ट बुक कहा जाता है। पूरी टेक्स्ट बुक ही लिखी गई बेलन घाटी के अंदर, क्योंकि जितना जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जितने भी साक्ष्य हमें दिखाई दे रहे हैं, सब बेलन घाटी से मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भीमबेटका, मध्य प्रदेश, एमपी। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और सबको पता है भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने गुफा चित्रों के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश, एमपी अपने गुफा चित्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुफा चित्र कहाँ पाए गए? गुफा चित्र के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? भीमबेटका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डेडवाना, राजस्थान, निम्न पूरा पाषाण काल की इंपॉर्टेंट साइट है। निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? डेडवाना, राजस्थान से। और नेक्स्ट साइट लिखिए पल्लवरम। क्या है? पल्लवरम। ये लिख दिया आपने? पेरेस कर देती हूँ। पल्लवरम, क्या है? पल्लवरम, पल्लवरम, पल्लवरम। ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। भारत का सबसे पहला हस्तकुठार 1863 में यहीं से मिला था, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, हैंड एक्स हस्तकुठार। सबसे पहला हस्तकुठार भारत का दक्षिण भारत पल्लवरम से ही मिला था। एक और जगह है कौन सी? अतिरम्पक्कम, अतिरम्पक्कम। एक है गिदलूर। क्या है? गिदलूर। ये भी निम्न पूरा पाषाण काल की इंपॉर्टेंट साइट है। दक्षिणी भारत की तीनों दक्षिणी भारत की इंपॉर्टेंट साइट हैं। अगर पूछें कि दक्षिणी भारत की निम्न पूरा पाषाण काल की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, ये है पल्लवरम, अतिरम्पक्कम और गिदलूर। इस समय जो मानव था वो हमारा कौन सा था भाई?
निम्न पुरापाषाण काल 20 लाख से 60,000 के बीच में कौन आया था? होमो इरेक्टस। कौन आया था? होमो इरेक्टस। और अग्नि का जो आविष्कार था वो इस काल में यहाँ हो गया था। जो निम्न पुरापाषाण काल का समय है, टाइम पीरियड है, यहाँ पर अग्नि का आविष्कार हो गया था। अग्नि, निम्न पुरापाषाण काल पे ही अग्नि का आविष्कार हो गया था। और सबसे पहला मानव जो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका से बाहर निकलकर यूरोप तक फैला था, कौन सा मानव था? होमो इरेक्टस। यहाँ पे कौन आता है? होमो इरेक्टस। बात समझ में आ गई क्या भाई? निम्न पुरापाषाण काल स्थल क्लियर हुआ। यहाँ के मैंने आपको औजार भी बता दिए और यहाँ की महत्वपूर्ण जो स्पेशल साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स भी बता दी। ठीक है ना? दक्षिणी भारत की 3 साइट्स इंपॉर्टेंट हैं निम्न पुरापाषाण काल के लिए। कौन कौन सी? आपकी अतिरम्पक्कम, पल्लवरम और गिदलूर। पल्लवरम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पल्लवरम से 1863 में सबसे पहला हस्तकुठार मिला था। भारत का सबसे पहला हस्तकुठार यहीं से मिला था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, ये 60,000 से 40,000 वाला टाइम पीरियड मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल लिखिए। अब ये जो क्वार्टजाइट पत्थर लिखवाया था ना मैंने यहाँ पे जो पत्थर इस्तेमाल हो रहा था वो कौन सा था? क्वार्टजाइट। और यहाँ पर जो पत्थर इस्तेमाल होता है वो होता है कौन सा? चार्ट। कौन सा होता है? चार्ट। ठीक है ना? क्वार्टजाइट के स्थान पर चार्ट होता है और जेस्पर भी होता है। चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट। चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट जैसे पत्थर किसकी जगह पर? क्वार्टजाइट की जगह पर। लिखिए, क्वार्टजाइट के स्थान पर चार्ट, जेस्पर और फ्लिंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। कहाँ? इस मध्य पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो औजार थे वो ऊपर कौन से थे? हैंडेक्स और कौन सा था? चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर। यहाँ पे कौन था? हैंडेक्स, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग। और कौन सा था? क्लीवर, है ना? यही तो थे यहाँ ऊपर। और यहाँ कौन से आ जाते हैं? अब यहाँ और नुकीले हो गए। खुरचनी, खुरचने वाले, बेधनी, किसी चीज के आर पार किसी को बेधने वाला। बेधनी का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज को बेध दे, तो क्या है? खुरचनी। इस तरह के औजार आ गए थे। खुरचनी, बेधनी, तक्षनी। खुरचनी, बेधनी, तक्षनी, ये औजार आ गए थे आपके इसमें मध्य पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मानव, निएंडरथल मानव का संबंध बताया जाता है यहाँ से। यहाँ कौन था? होमो इरेक्टस। यहाँ कौन आ जाता है? निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव का संबंध बताया जाता है निम्न पुरापाषाण काल से। अब यहाँ की महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट साइट है वो देख लो, कौन सी? नेवासा, महाराष्ट्र। लिखिए पॉइंट, पॉइंट में लिखिए नेवासा। देखिए आप लोग ना ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिखिएगा, जैसे अब ये मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट, बस सिर्फ इस तरह से बुलेट पॉइंट में लिखेंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। रिवाइज करते रहेंगे आप जितनी बार, उतना ही आपको बहुत अच्छे से याद होता रहेगा। उसके बाद क्या है? नेवासा, महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी। नेवासा, महाराष्ट्र, नेवासा, महाराष्ट्र। आपकी जो नर्मदा घाटी है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है निम्न पुरापाषाण काल स्थल के लिए। और इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फलक बनने लगे थे। फलक संस्कृति किसको? मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। क्या कहा जाता है भाई? फलक संस्कृति। फलक संस्कृति। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, उच्च पुरापाषाण काल। कौन सा टाइम पीरियड? ये 40,000 से 10,000 वाला जो टाइम पीरियड है, ये 40,000 से जो 10,000 वाला टाइम पीरियड है। देखिए उच्च पुरापाषाण काल, यहाँ पे जो मानव आता है वो कौन होता है? यहाँ होमो इरेक्टस होता है, फिर विकसित हुआ, डेवलप हुआ, निएंडरथल आ जाता है। अब मानव और विकसित हो गया, और अच्छा हो गया मनुष्य, दिमाग और तेज चलने लगा, और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। यहाँ जाता है आपका होमो सेपियंस।
यानी कि आधुनिक मानव आ जाता है। अब होमो सेपियंस कौन आ जाता है, लिखिए, मानव होमो सेपियंस। और उच्च पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण साइट है कौन है, गुफाएं, कहाँ की, विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रय, पॉइंट लिखे, विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, औजार, औजार आ जाते हैं ब्लेड, यानी कि अब जो चाकू है, आज का जो चाकू है वो हमारी इस पाषाण स्टोन एज का क्या है, ब्लेड, यानी कि अब तक वो पत्थर को मोटा आगे से नुकीला करके भाला इसे इस्तेमाल कर रहे थे, कुठार ये इस्तेमाल, फिर वो डेवलप हुए थोड़े और, खुरचनी, बेदनी ये इस्तेमाल हुए। उसके बाद यहाँ आके हो जाता है अब ब्लेड, और ब्लेड बनते ही वो क्या करता है, चाकू का इस्तेमाल, फलों को काटने का इस्तेमाल शुरू कर देता है। औजारियां, खुरचनी, बेदनी, तक्षनी, यानी क्या है, अब औजारों में वो क्या कर देता है,